Hello dear students, in last class we are discussed resonance. What is resonance? Resonance is a phenomena in which we draw two or more than two structures of any molecules whose structures are tell us about all properties of a molecules. किसी भी मॉलिक्यूल की ऑल प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस की फिनोमिना किसने बताई? हाइजेनबर्ग ने बताई। तो आज की जो अपनी क्लास है वो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पे आती है। एक वर्ड है ओवरलैपिंग। क्या है? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्या चीज है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग है उसको क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। अब एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। जनरली आप जानते हैं जैसे एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल, राइट। एस सब सेल में केवल वन एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, यानी वन एस ऑर्बिटल होता है। पी सब सेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। क्या होता है कि अब एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाट इज ऑर्बिटल? 3 डायमेंशनल स्पेस in which highest probability to finding electrons known as orbitals. 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। तो अब 3 डायमेंशनल स्पेस को अपने 3 एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 एक्सिस पे ये क्या आ गया? ऑर्बिटल्स। अब पी ये एक्स है, ये वाई, एक्स, जेड। तो ये क्या हो गया? पी एक्स। ये क्या हो गया? पी वाई। और ये क्या आ गया? पी जेड। तो इस टाइप से पी सब सेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसी टाइप से डी सब सेल की बात करते हैं। डी सब सेल में कितने हैं? 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितने हैं? 5 एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें केवल एस ऑर्बिटल्स 1। यहां आप क्या देख रहे हो? पी की जो शेप है वो क्या है? डंप शेप, ठीक है। और ये क्या होता है? राउंड शेप या स्फेरिकल शेप। 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस। और एफ सब सेल, अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल डम शेप होती है। डी की क्या होती है? डबल डम शेप। ध्यान से देखिए, ये एक्स और वाई है। अब बिटवीन द एक्सिस बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई?
अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। किसकी स्ट्रक्चर आ गई है? डी एक्स वाई की। इसी टाइप से डी वाई जेड की बनानी है तो वाई जेड और डी जेड एक्स की तो जेड एक्स, और डी एक्स स्क्र वाई स्क्र की क्या आएगी? ऑन द एक्सिस बताया मैंने आपको, ये आ जाएगी। और डी जेड स्क्र की जो शेप होती है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल, यानी इसमें क्या डबल डम शेप नहीं होती, वन डम डम शेप होता है, और एक क्या होती है? सर्किल, चपटी, ठीक है। तो ये शेप किसकी होती है? डी जेड स्क्र की। ये क्या होती है? डी एक्स स्क्र वाई स्क्र की। और ये तीनों, ये डी वाई जेड आ गया। डी जेड एक्स करना है तो जेड और एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस होती है, ये ऑन द एक्सिस होती है, ठीक है। तो इस टाइप से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में हमने स्टडी की। अब मैंने आपको बताया कि जो ओवरलैपिंग है वो क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब जैसे H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जिस ऑर्बिटल में है वो एक दूसरे के क्या करते हैं? अप्रोचिंग ईच अदर एंड टू ओवरलैप द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है ये, सेम है, इसको क्या कहते हैं? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा कि इसका ये ए ये बी, इन दोनों के बीच में क्या है? बॉन्ड है, तभी तो ये एक दूसरे से क्या है? अटैच है। तो ये जो केमिकल बॉन्ड कैसे बना? ये एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल एक दूसरे के अप्रोच में आते हैं और यहां इनकी क्या हो जाती है? मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहां जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या नाम है इसका? सिग्मा बॉन्ड। आपने क्या देखा कि ओवरलैप क्या हो रहा है? अलोंग द एक्सिस। क्या हो रहा है? अलोंग द एक्सिस, एक्स के ऑन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस। तो इस टाइप का, या दोनों हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप, यानी दोनों एक दूसरे से एक एक्सिस पे आपस में मिल रहे हैं। तो जो मिक्सिंग ऑफ एक्सटेंट या एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग, वो क्या है? मच मोर है, ज्यादा है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं O2 की, O2 मॉलिक्यूल की करते हैं। अब ये भी क्या है? होमोन्यूक्लियर है। अब इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ऑक्सीजन की, अपने आप को कंसंट्रेट रखिए।
ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए हैं कि ये ओवरलैपिंग में जो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। राइट, H2 का लिया आपको मैंने बताया, केवल उसमें s ऑर्बिटल ही मिक्सिंग हो रही है, तो वहां जो ओवरलैप हो रहा है वो क्या है, एस एस ओवरलैप है। कैसा है, एस एस ओवरलैप है। ठीक है, अब मैंने सेकंड क्या लिया आपको समझाने के लिए, O2 लिया है। तो O2 के अंदर एटम क्या है, ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, हीलियम। वैलेंस क्या आएगा, 2s2 2p4। अब आपको पता है कि सेकंड सेल में 2 सब सेल हैं, s और p। तो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, s में 2 हैं, p में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट नहीं हो सकता, तो केवल 2p ऑर्बिटल हैं जो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि 2p ऑर्बिटल्स, ये ऑक्सीजन ए का मान लो और एक दूसरा इसमें ऑक्सीजन बी मान लिया। अब क्या करते हैं, ये अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस अप्रोचिंग ईच अदर। अब जब ये एक दूसरे के पास अप्रोच करते हैं, ये जैसे इसकी एक्सिस है, इस एक्स पे ये मिल गए, तो इनकी क्या हो गई, यहां पे मिक्सिंग। मिक्सिंग को ही क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग किस टाइप की होगी, अलोंग द एक्सिस। भी एक्सिस के अबो एंड बिलो जो ऑर्बिटल्स हैं, लोब हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं। इसमें क्या हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब ये जो दो बचे हैं, 2 रिमेनिंग हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 और 1, अब ये क्या करेंगे, साइड से ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, साइड से ओवरलैप करेंगे। भी आपस में ये दोनों मिल गए, तो यहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिग्मा। और अब ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, पार्शियली मिक्सिंग, जिसको क्या कह सकते हैं, पार्शियली ओवरलैपिंग, या साइड या लेटरल या पार्शियली। पार्शियली तो क्या है, केवल उसके एक एक्सटेंट यानी जो पार्ट है उससे रिलेटेड है। तो यहां 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आर मिक्स ईच अदर and to form 2 new covalent bonds in which one bond formed by along the axis overlap and one bond formed is sidewise या lateral overlap. तो 2 type bond forms, one sigma and one pi. तो अब ये कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि ओवरलैप्स क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग है। जब भी कोई मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है तो उसके जो एटम होते हैं, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एक दूसरे को मिक्स करते हैं और उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो उनके ओवरलैपिंग के बेस पे, अगर वो अलोंग द एक्सिस मिल रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड। आपने क्या देखा कि 8 फर्स्ट टू फॉर्म द बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सबसे पहले बनने वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, सिग्मा। और उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट विद सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज रिमेंबर। पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस है ही किसके साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ है। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म्स मोर देन 1, but always between 2 atoms only 1 sigma bond forms. सिग्मा बॉन्ड एक ही बार बनेगा 2 एटम्स के बीच में, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो O2 जो मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड फॉर्म हुए, एक सिग्मा हुआ और एक दूसरा क्या हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो सिग्मा क्या है, अलोंग द एक्सिस या हेड ऑन
ओवरलैप। ओवरलैप क्या हो रहा है, दोनों आपस में आमने सामने से मिल रहे हैं, ठीक है। और साइड से या लेटरल जो पार्शियली है वहां जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, पाई। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब अपने को पता है कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड मच मोर देन ए पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्ट है वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां निश्चित रूप से डेफिनेट सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए पाई बॉन्ड। इसका रीजन भी यही है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में लार्ज एक्सटेंट आर पार्टिसिपेट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ऑलवेज एट फर्स्ट टू फॉर्म बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड एग्जिस्ट with sigma bond. Pi bond more than one to form, but sigma bond always one forms between two atoms. तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड, पाई बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है। ओवरलैप, अब ओवरलैप के ये तो बॉन्ड के टाइप हैं सिग्मा और पाई। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल एस ने पार्टिसिपेट किया, अब आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन एटम में, ये ऑक्सीजन एटम है, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये, इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो विच टाइप ऑफ ओवरलैप, किस टाइप का ओवरलैप है। तो आपने क्या देखा यहां पे, पी पी ओवरलैप, ठीक है। और पाई बॉन्ड भी किससे हो रहा है, पी पी ओवरलैप, यानी इसमें एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। एस ऑर्बिटल वन है और वन एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा तो अलोंग द एक्सिस करेगा, तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर द एस ऑर्बिटल ऑलवेज मिक्सिंग ऑफ एनी और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अब यहां आपको टाइप्स का पता चल गया कि एस पी ओवरलैप हो सकता है, पी पी ओवरलैप हो सकता है। पीपी में भी साइड से हो रहा है तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अलोंग द हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस टाइप से हम इन टू एग्जांपल से ओवरलैपिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर किया। अब इसके बाद आपको पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो उनकी एनर्जी में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पोलिंग के द्वारा ही बताया गया था और पोलिंग ने इसको आगे और वाइड करते हुए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। इसका हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। तो नेक्स्ट क्लास में अपने लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब इनसे रिलेटेड आपके बुक में जो भी दिया गया है ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड में डिफरेंस, ये आप अच्छी तरह से कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉय विद योर स्टडी।